मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको बता दें कि ये प्लिन टू पैरामाउंट हम वोकअप कर रहे हैं ए टू जेड, जिसमें आज हमारा 10वां लेक्चर होने वाला है। पिछले सभी 9 लेक्चर हमने ए से लेके क्यू आर तक करा चुके। आज हम लोग एस का स्टार्ट कर रहे हैं। एस का पूरा वर्ड हम लोग करेंगे और कल भर में हमारा पूरा वर्ड खत्म हो जाने वाला है जेड तक। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहे सभी वर्ड। पहला वर्ड है हमारा सेवेज। पहला वर्ड है हमारा सेवेज। सेवेज का मतलब होता है जंगली। जंगली यानी खराब हालत है, बर्बर बर्बर इलाका है, बेकार है, एकदम पूरी तरीके से खत्म हो गया। फिर ऐसे से जंगली है, बैरबरिक है, प्रीडेटरी है, फिरल है, फियर्स है। ठीक है। सैंडल क्या पढ़ेंगे? सैंडल। सैंडल आदमी लेता है तो क्या होता है? कांड होता है। सैंडल तो अभी निकालता है जब कांड होता है, यानी कि किसी का अपमान होता है तो आदमी सैंडल निकाल के उसे पीट देता है। सैंडल यानी कांड, यानी अपमानित किसी को किया जा रहा है। स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब बता चुके कितने बार कि स्कैंटी का मतलब होता है कमी। स्कार्स हो गया, स्पार्स हो गया, डिफिशिएंट हो गया, इनसफिशिएंट हो गया, पैल्ट्री हो गया, मिएगर हो गया। ठीक है, कम मात्रा में। स्कॉन का मतलब होता है घृणा करना। एवर्जन हो गया, एवराइस हो गया, डिस्पाइज हो गया, डिटेस्ट हो गया, कंटेम्प्ट हो गया, डिसेन हो गया, स्कॉन हो गया। बहुत सारा वर्ड है। ठीक है। सिक्लूड का मतलब होता है क्वारंटाइन करना, यानी उससे अलग करना, सिगरेटेट करना। और उसके साथ साथ हम बोल सकते हैं सिपरेट करना, कन्फाइन करना, इंसुलेट करना, आइसोलेट करना, सेपरेट करना, ब्लॉक करना। सेक्लूशन का मतलब होता है एकांतता। सेक्लूजन का मतलब होता है एकांतता, यानी कि अकेलापन, यानी कि अकेलापन। सॉलिट्यूड यानी अकेलापन, एलुफनेस, डिसोलेशन। सिग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव, यानी कि आइसोलेशन, पार्टीशन। सेरेनिटी का मतलब होता है शांत, यानी काम, यानी प्लेसिड, यानी क्विट, यानी रिपोज, यानी स्टिल, यानी ट्रंक्विलिटी और पीस हमारा वर्ड रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा वर्ड है सेवर। सेवर का मतलब होता है काट कर अलग करना। सेवर का मतलब होता है काट कर अलग करना। अगर हमारा SEVERE हो जाए, इसका मतलब होता है कड़े कदम लेना। इसका मतलब होता है कड़े कदम लेना। ठीक है। और SVER होता है, इसका मतलब होता है कट, यानी कि काट कर अलग करना, डिसेवर करना, डिसोसिएट करना, कट ऑफ करना, डिसयूनिट करना, सेपरेट करना, अलग करना। ठीक है। सैबी का मतलब होता है जर्जर, यानी कि सैबी का मतलब लिखा हुआ है जर्जर, यानी किसी को धोखा देना, घृणा करना। धोखा देना, घृणा करना, दया की भावना ना होना किसी के लिए। ठीक है। सैलो का मतलब होता है उथला पुथला। सैलो का मतलब होता है उथला पुथला, यानी कि अनइम्पोर्टेंट, ट्रिवियल है। सैलो का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट। सैलो का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट। सैलो का मतलब होता है नॉट इम्पोर्टेंट, या ठीक है, यानी ट्रिवियल। सियर। सियर यानी कि एकदम। एकदम यानी कि कंप्लीट, परफेक्ट, आई, एब्सोल्यूट, यूटर यानी कि कंप्लीट। सियर का मतलब होता है एकदम यानी कंप्लीट, पूरा। सियर का मतलब होता है एकदम यानी कंप्लीट। अगला वर्ड है हमारा सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब होता है चमकना, जगजगाना, जगमगाना। ग्लिटरिंग, गीमिंग, ग्लिटरिंग, ग्लिमरिंग, फ्लैश, ग्लो, शाइन, स्पार्कल, रेडियंट। बहुत सारा वर्ड। श्रेड का मतलब होता है चालाक, यानी क्राफ्टी, आर्टफुल, कनिंग, क्लेवर, एस्ट्यूट। अगला वर्ड है हमारा श्रिंक। श्रिंक का मतलब होता है सिकुड़ना, यानी कंप्रेस, यानी कंडेंस, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट, यानी अबेट्स, यानी कि सिकुड़ना, कम करना। वही बात हो गया। सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, यानी कि नेसेसरी, इंपॉर्टेंट, नोटेबल, नोटवर्दी, रिमार्केबल। ठीक है, आगे वर्ड बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा सिनिस्टर। अगला वर्ड है हमारा सिनिस्टर। सिनिस्टर का मतलब होता है अशुभ। सिनिस्टर का मतलब होता है हमारे लिए अपशगुन हो, हमारे लिए अशुभ हो, यानी कि हमारे लिए अपशगुन। ठीक है। ऑमिनस, रीनस, इवल, डिजास्टर्स, वोफुल, बेलफुल, हमारे लिए हानिकारक। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्लैंडर। स्लैंडर का मतलब होता है बदनाम करना, यानी डिग्रेस करना, किसी को अपमान करना। अनरिवरेंस करना, डिफेम करना। लिबिल का मतलब भी होता है किसी को बदनाम करना। स्लैश। स्लैश का मतलब होता है तेजी से काट कर खत्म कर देना। लैसिरेट करना, यानी कि स्लैश कर देना। ठीक है। स्मग का मतलब होता है संतुष्ट, यानी सेटिस्फाई, सैटिएटेड, कंप्लेसेंट।
कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है? संतुष्ट। स्मग मतलब क्या होता है? संतुष्ट। स्मग मतलब क्या होता है? संतुष्ट। इसको याद कर सकते हैं स्मॉग की तरह। जब हम लोग स्मॉग देखते हैं तो संतुष्ट होते हैं कि भाई आज स्कूल नहीं जाना है, तो उसे याद कर सकते हैं स्मग, स्मॉग, स्मॉग, स्मग, संतुष्ट। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्नीर। स्नीर का मतलब होता है किसी का मजाक बनाना, यानी कि स्मॉक करना, स्पॉन करना, डिस्पाइज करना, स्पॉन करना, जियर करना, रेडिक्यूल करना और रेडिक्यूल करना। ठीक है। अगला वर्ड है स्नोबिश। स्नोबिश का मतलब होता है घमंडी। स्नोबिश का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट, सुपरसिलियस, टॉप लॉफ्टी, हॉटी, स्नोटी, स्नूटी। स्नूटी नया वर्ड है और टॉप लॉफ्टी नया वर्ड है, जिसका मतलब होता है घमंडी। ठीक है। स्नोबिश का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट मतलब घमंडी, सुपरसिलियस मतलब घमंडी, ऑब्सेक्यूज मतलब घमंडी, हॉटी मतलब घमंडी, स्नूटी का मतलब घमंडी, टॉप लॉफ्टी का मतलब होता है घमंडी। एग्जरगेशन का मतलब होता है डींगे हाँकने वाला। ठीक है। शोबर। शोबर का मतलब होता है संयमी। शोबर का मतलब होता है संयमी, काम, रिस्ट्रेन, लो की, सीरियस, लेवल हेडेड। सोलिसिट का मतलब होता है विनती करना, यानी कि अप्रोच करना, सीख करना, रिक्वेस्ट करना, आस्क फॉर यानी कि डिमांड करना और इंट्रीट करना, इम्प्लोर करना यानी कि विनती करना, रिक्वेस्ट करना। सूदिंग का मतलब होता है शांत करना। सूदिंग का मतलब होता है एसवेज, एसवेज, अबेट, एसवेज हो गया, अबेट हो गया, सूद हो गया, काम हो गया, कंफर्ट हो गया, क्विट हो गया, रिलैक्स हो गया। अगला वर्ड बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है, सोफिस्टिकेटेड का मतलब एकदम शानदार, एकदम भव्य, यानी कि अगस्त हो गया, स्प्लेंडिड हो गया, मैग्निमस हो गया, मैग्निफिकेस मैग्निफिकेश मैग्निफिसेंट हो गया, उसके बाद हिमंगस हो गया, मैमोथ हो गया, इलिजेंट हो गया, एडवांस हो गया, बहुत सारा वर्ड हो सकता है। ठीक है। सोफोरोफिक का मतलब होता है रुक रुक कर। सोफोरोफिस, सोफोरोफिक स्पास्मोडिक का मतलब होता है रुक रुक कर, यानी कि थोड़ा काम किया फिर रुक गया, यानी कि वो इंटरमिटेंट है, इम्पेडिमेंट है, ड्राउजी है, अनएक्टिव है, इनएक्टिव है, डॉर्मेंट है। ठीक है। सोमनोलेंट है और ट्रांक्विल है, शांत है, काम करने वाला नहीं है। स्पार्स का मतलब होता है नॉट डेंस, यानी कि कमी है। स्कार्स है, स्कैंटी, स्कीमी, इनएडिक्वेट है, यानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। स्पिरिटेड यानी कि स्पिरिट यानी कि होता है उत्साह। स्पिरिट यानी होता है उत्साह, स्पिरिट यानी होता है उत्साह। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब होता है शानदार, यानी भव्य, यानी ग्लोरियस, यानी ग्रैंड, यानी मैग्निफिसेंट, यानी ग्रैंडियोज, यानी टावरिंग। ठीक है। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना। स्पॉइल का मतलब होता है बिगाड़ देना, यानी खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, एनिहिलेट करना, डेवोस्टेट करना, इम्पेयर करना, टानिश करना, डिफेस करना और उसके साथ हम बोल सकते हैं डैमेज करना, डिसफिगर करना। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है लगातार। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्पॉन्टेनियस का मतलब बोल सकते हैं कि तुरंत बोल सकते हैं, लगातार बोल सकते हैं, सडन बोल सकते हैं, कि बिना सोचे समझे एकदम तुरंत। ठीक है, उसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। अगला वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्पोरेडिक। अगला वर्ड है स्पोरेडिक, जिसका मतलब होता है रुक रुक कर। स्पोरेडिक, स्पास्मोडिक एक ही होता है, इंटरमिटेंट, स्कैटर, इनफ्रीक्वेंट, इरेगुलर, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब होता है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट हमारा आइटम फ्रेजेज है, जिसका मतलब होता है इरेगुलर मैनर में। बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है इरेगुलर मैनर में। ठीक है। अगला वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, यानी काउंटरफिट, एडल्टरेट, एडल्टरेट कंटेंट यानी कि नकली, फेक, फ्रॉडलेंट, बोगस। याद रखना एक नया वर्ड है बोगस। बोगस का मतलब होता है नकली, बोगस का मतलब होता है नकली। फेक, बोगस का मतलब नकली, बोगस का मतलब नकली, फेक। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्क्वेलिड। अगला वर्ड है हमारा स्क्वेलिड। स्क्वेलिड का मतलब होता है मलिन, यानी गंदा। मलिन यानी गंदा। डर्टी हो गया। सॉइल्ड का मतलब भी गंदा होता है। मिट्टी क्या होता है? गंदा होता है। इसे गंदा नहीं होता, लेकिन मिट्टी को हम गंदे की तरह देखते हैं। ठीक है। तो मिट्टी भी क्या है भाई? गंदा है। मिट्टी भी क्या है? गंदा है। मिट्टी भी क्या है? गंदे है। फिल्दी गंदा, ऑडियस गंदा, फॉल गंदा, मक्खी गंदा, ग्रीमी गंदा। ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्कैंडर। अगला वर्ड है मेरा स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है बेकार करना। स्क्वेंडर का मतलब बेकार, यानी कि वेस्ट, यानी मिसयूज उसका करना। ठीक है। स्टेबल। स्टेबल का मतलब अस्थिर, सबको पता है। स्टीथ, फास्टनेस मतलब स्टेबल होता है। स्टेन का मतलब होता है धब्बा। स्टेन का मतलब होता है धब्बा। धब्बा यानी कि दाग, दाग, धब्बा, ब्लेमिश, स्टिग्मा, स्पॉट है, स्टेन है, कलंक है। ठीक है। स्टॉन्च का मतलब होता है, स्टॉन्च का मतलब होता है निष्ठावान। निष्ठावान यानी कि स्ट्रांग है। स्टॉन्च का मतलब क्या होता है? स्ट्रांग है, पावरफुल है। स्ट्रांग है, पावरफुल है, डिवोटेड है, डिवाउटेड, डेडिकेटेड है, डिटरमिन्ड है, लोअल है, फेथफुल है, स्टालवर्ट। स्टालवर्ट एक एक जैसे कि उसको हम अलग स्टालवर्ट को हम पढ़ सकते हैं। स्टालवर्ट का एक अलग थोड़ा मीनिंग होता है कि स्ट्रांग एंड हेल्दी। ठीक है। स्ट्रांग भी है, हेल्दी है, जैसे ग्रेट खली हमारा मजबूत भी है और हेल्दी भी है। ठीक है। स्टीड फास्ट का मतलब होता है स्टेबल, यानी कि अडिग एक जगह है तो भाई एक जगह है।
स्टेराइल का मतलब होता है बंजर, बंजर मतलब होता है ऐसा जमीन जहाँ खेती नहीं हो सकता है, बैरन जमीन है, ठीक है। इनफर्टाइल है, इम्पोर्टेंट, उसके पास कोई क्षमता नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है। अगर हम बोले फर्टाइल के केस में तो फिकंड का मतलब होता है फर्टाइल यानी उपजाऊ, जहाँ खेती बहुत अच्छी तरीके से होता है। अगला वर्ड की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा स्टर्न। अगला वर्ड है हमारा स्टर्न। अगला वर्ड है हमारा स्टर्न, जिसका मतलब होता है सख्त यानी कि एकदम हार्ड, एकदम हार्ड। देखो सेवर बताए थे कि सेवर मतलब होता है कड़े कदम लेना यानी कि हार्ड कदम लेना, हार्श यानी कि सख्त, और एस्टुअर रिगरस यानी सख्त। अगला वर्ड है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना यानी कि उसको उत्साहित करना। तो विटेलाइज करना, एनर्जाइज करना, ब्रेस करना, एलिमेंट करना, रिविटलाइज। रिवाइटल को लिया जाता है ना भाई, रिवाइटल का क्या होता है, हमारे को एनर्जी देता है यानी कि हमारे को क्या होता है, उत्तेजित करता है, इनवोगरेट करता है, विटेलाइज करता है। अगला वर्ड है हमारा स्टिंग। स्टिंग का मतलब होता है कंजूस यानी कि पार्सिमोनियस, अनजेनरस, स्पेरिंग, फ्रुगल, टाइट फिस्टी, स्किन फ्लिंट, थ्रिफ्टी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है झगड़ा। स्ट्राइक का मतलब झगड़ा विवाद। स्ट्राइक का मतलब होता है झगड़ा विवाद, कॉन्फ्लिक्ट, डिस्कॉर्ड, डिसेंट, डिवीजन। अगला वर्ड है मेरा स्ट्राइक। स्ट्राइक से मतलब होता है, स्ट्राइक मतलब होता है जोर से मारना। स्ट्राइक मतलब होता है जोर से मारना यानी कि बीट करना, कोलाइड करना, नॉक करना, पंच करना, हिट करना। अगला वर्ड है मेरा स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। स्टबन का मतलब क्या होता है भाई, स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। अगला वर्ड है हमारा स्टबन। स्टबन का मतलब होता है जिद्दी यानी कि एडमेंट, ऑब्स्टिनेट, कॉन्टी। अगला नया वर्ड है हमारा कॉन्स्टुमेकियस। नया वर्ड है हमारा कॉन्स्टुमेशियस यानी होता है जिद्दी। बुल हेडेड डॉगमेटिक सब जिद्दी होता है। एक नया वर्ड है कॉन्स्टुमेशियस। नया वर्ड है हमारा कॉन्स्टुमेशियस जिसका मतलब होता है जिद्दी, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा स्टूपर। स्टूपर का मतलब होता है जड़ता। जड़ता यानी कि जड़ता मतलब एक जगह बैठा है तो भाई एक जगह बैठा है, एक जगह बैठा है तो एक जगह बैठा है, एक जगह बैठा है तो एक जगह बैठा है। स्टूपर का मतलब होता है एक जगह बैठा है तो एक जगह बैठा है यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, बहुत ही ज़्यादा डॉर्मेंट है, लिथार्जी है, स्लगिश है, स्लॉथ है, डॉर्मेंट है, ठीक है, डेज है, कोमा में है, ठीक है। अगला वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मेरा सबलाइम। सबलाइम का मतलब होता है, सबलाइम का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी, बहुत ही हमारे लिए क्या हो, अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, ग्लोरियस हो, डिवाइन हो, सुपर हो, वेशम हो। अगला वर्ड है हमारा सबमिसिव। सबमिसिव का मतलब होता है विनर्म यानी कि दयालु भावना होना। दयालु भावना होना, दूसरे का बात हम मान सकते हैं, दूसरे का बात मानते हैं यानी कि हम ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा सब्सिक्वेंट। सब्सिक्वेंट मतलब होता है बाद का यानी कि आने वाला, आने वाला यानी कि फॉलोइंग लेटर आफ्टरवर्ड कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। सब्सटेंशियल। सब्सटेंशियल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में यानी कि एडिक्वेट, सफिशिएंट, कंसिडरेबल, इनफ है। साइजेबल। साइजेबल मतलब होता है एबल कर सकते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास है। अगला वर्ड है हमारा सब वर्ड। सब वर्ड। अगला वर्ड है हमारा सब वर्ड। सब वर्ड का मतलब होता है पलट देना। सब वर्ड का मतलब होता है पलट देना यानी कि तुम्हारे पास उतना ताकत है कि उस चीज़ को तुम पलट सकते हो, उस चीज़ को तुम बदल सकते हो। तो सब वर्ड का मतलब होता है पलट देना यानी कि सप्रेस कर देना, ठीक है, और ओवर थ्रो कर देना, उसको फेंक देना, मार के फेंक देना भाई, खत्म कर देना उसे। अब देखो अगला वर्ड है सक्सीजर। सक्सीजर मतलब होता है उत्तराधिकारी यानी कि जो हमारे शासन, जो हमारे जो क्या बोलते हैं, सक्सीजर का मतलब उत्तराधिकारी का मतलब होता है कि जो हमारे ऊपर शासन कर रहा है, जो सबसे मुख्य पे हो, ठीक है, बेनिफिशियरी हो, इनहिटर हो, हायर हो। हायर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, हमारे उत्तर, जैसे कि हमारा वो पढ़ा था ना, जैसे कि एक फिल्म था बाहुबली। बाहुबली में वो जो उसकी माँ थी वो उसको उठा के बोलेगी यही है हमारे नए उत्तराधिकारी यानी कि बाद में आने वाला जो पर्सन जो इसका शासन करेगा उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी यानी कि आने वाले राजा को, आने वाले राजा को क्या बोलते हैं, उत्तराधिकारी बोलते हैं, जिसका मतलब हायर, ठीक है, इनहेरिटर, आने वाला वंश। सफिश। सफिश का मतलब होता है पूरा करना यानी कि कंटेंट अवेल करना, ठीक है। सजेस्टिव। सजेस्टिव सबको पता है, सजेस्टिव यानी कि होता है, अगर सजेस्टिव होता, सजेस्टिव होता तो हम बोलते कि हमारे लिए अनुकूल है, ठीक है, हमारे लिए सजेशन है, ठीक है। अगर हो गया सजेस्टिवली, सजेस्टिवली यानी कि गलत इशारा, एक असभ्य इशारा, एक असभ्य बात है, लेउड बात है, ठीक है, वल्गर बात है, विकेशली बात है, डिप्रेविडली बात है यानी कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगला वर्ड हमारा सन्ड्री। सन्ड्री, सन्ड्री, सन्ड्री को याद करते हैं। सन्ड्री का मतलब होता है डिफरेंट यानी कि विभिन्न यानी कि इसेंट्रिक यानी कि यूनिक, ठीक है। वेरियस है, मेनी है, वेराइड, डाइवर्स है, बहुत अलग अलग तरीके का है, सन्ड्री है,
ठीक है, अगला वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है, सुपरफिशियल का मतलब होता है, सुपरफिशियल यानी कि होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट। देख लो, बार बार आदमी कंफ्यूज होता है सुपरफिशियल में से, इसलिए सुपरफिशियल को थोड़ा अच्छी तरीके से देख लो। सुपरफिशियल का मतलब होता है नॉट इम्पॉर्टेंट, खाली ऊपर ऊपर बात बता रहे, बर्ड्स आई दे रहे। जैसे कि नेता क्या करता है, बर्ड्स आई देता है, खाली ऊपर ऊपर बात को सुन लेता है, कुछ करता वर्ता है नहीं, ठीक ना। तो सुपरफिशियल का मतलब होता है खाली ऊपरी ऊपरी, इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा है, यानी कि सैलो है, फिल्मसी है, पेरिफेरल है, कॉर्सरी है, एक्सटीरियर है। अगला वर्ड देखो, सुपरफ्लोस। सुपरफ्लोस का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा, प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में, एक्सेसिव हो गया, सरप्लस हो गया, रिडंडेंट होगा, अननेसेसरी हो गया। सरमाउंट का मतलब होता है विजय पाना, यानी कि कब्जा करना, कॉन्क्वेयर करना, क्राउन करना, एक्सीड करना, कॉन्क्वेयर करना। सरपास मतलब होता है अधिक होना। सरपास का मतलब क्या होता है, अधिक होना, यानी कि अधिक होना, यानी कि सरपास का मतलब ये भी बोल सकते हैं किसी से आगे निकल जाना। अधिक होना बोल सकते हैं, पर्याप्त मात्रा में बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं किसी से आगे निकल गए, यानी किसी को बीट करे, स्लिप करे, एक्सीड करे, आउट पेस करे, आउट स्टिप करे, ट्रांसेंड करे। अगला वर्ड हमारा सुपरस्टिशियस। अगला वर्ड हमारा सुपरस्टिशियस। सुपरस्टिशियस का मतलब होता है चोरी चोरी चुपके चुपके, चोरी चोरी चुपके से। चुपके से क्या करते हैं कि मतलब सुपरस्टिशियस का मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे लिए सीक्रेट बात हो गया। सीक्रेट बात हो गई यानी कि हम उसे छुपा के रख रहे हैं, स्नीक कर रहे हैं, कोवर्ट कर रहे हैं, फॉर्टिव कर रहे हैं, सीक्रेटिव है, ठीक है। ओवर्ट नहीं, ओवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील करना है, डाइवल्ज का मतलब होता है सीक्रेट को रिवील करना है, ठीक है। स्वैप। स्वैप का मतलब होता है अदला बदली करना, यानी कि बदलना है। अपना क्या होता है, अपना सरफेस को इस साइड से लेके इस साइड बदलता है तो स्वैप करता है, सबको पता होगा। साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस करना, यानी कि फ्लैटर करना, क्रिंगिंग करना, सर्वाइव करना, फॉनिंग करना, फॉनर करना, टोडी करना, कैजुअल करना, कॉक्स करना, बहुत सारा वर्ड है हमारा चापलूसी का, ठीक है। अगला वर्ड है सिंपेथिक। सिंपेथी का मतलब होता है सहानुभूति देना, यानी कि हम बहुत अच्छे दयालु आदमी, ह्यूमन आदमी, कंसिडरेट है। एम्पैथी का कंपसनरेट है, कमिशनरेटिव है, ठीक है। निर्दयी नहीं भाई, कैलोस का मतलब होता है निर्दयी, अब्डोरेट मतलब होता है निर्दयी। अब देखो, एस का एक वर्ड है, उसके बाद हमारा टी का वर्ड स्टार्ट हो गया। एस का ये वर्ड देखो, अगला वर्ड है हमारा सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब होता है बनावटी। सिंथेटिक मतलब होता है बनावटी, जो कि मैन मेड हम लोग बनाते हैं उसको बोलते हैं बनावटी, यानी कि हमारे हाथों से बना हुआ, नेचुरल वर्ड नहीं है, प्राकृतिक नहीं। अगला वर्ड है हमारा टैबू। टैबू का मतलब होता है निषिद्ध। तंबाकू समझो ना, उसको याद करो, तंबाकू टैबू, तंबाकू टैबू, यानी कि वो हमारे लिए क्या है, बैन है, वो निषेध है, उसको यूज करना सही नहीं है। प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है, बैन है, इनहिबिटेड है, ठीक है। अगला वर्ड है मेरा टैसीटर्न। टैसीटर्न वो लोग होते हैं जो कम बोलने वाले होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, मीगर लोग होते हैं, साइलेंट होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। जरूरत होगा तभी बोलो, ज़्यादा मत बोलो, ठीक है। अगला वर्ड है टेंट। टेंट का मतलब होता है किसी को क्या करना, प्रदूषित करना, किसी को दुखित, किसी को दूषित करना, किसी को कलंकित करना, ब्लेमिश करना, स्पॉइल करना, रन करना, सॉइल करना। और स्टिग्मा का मतलब भी होता है दूषित करना। टेंटेड उसी का मतलब होता है, टेंटेड का मतलब होता है कंडेप्ट, कंटेमिनेटेड, करप्ट, विटिएटेड, पॉल्यूटेड। अगला वर्ड हमारा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल का मतलब होता है ऊपरी तौर से। ऊपरी तौर से मतलब कि इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे, खाली बर्ड्स। जिसे कि नेता क्या करता है भाई, अपने जनता पे क्या करता है, बर्ड साइड देता है। अपने जनता पे क्या देता है, बर्ड साइड देता है। इसका मतलब कि खाली ऊपर ऊपर बात समझ लेगा, किसी को परेशानी तो हाँ ठीक है भाई बोलो, अपने दूसरे काम में बिजी है, मतलब कि आपके बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो नहीं दे रहा है, उसका मतलब होता है ऊपरी तौर से टेंजेंशियल, ठीक है। एक्सटेनियस हो गया, पेरिफेरल हो गया, सैलो हो गया, वैग हो गया, सुपरफिशियल हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टेपर। टेपर। टेपर क्या करता है, टेपर का मतलब होता है पतला करना, यानी कि कम करना। टेपर का मतलब क्या होता है, पतला करना यानी कि कम करना। टेपर का मतलब क्या होता है, पतला करना यानी कि कम करना, यानी कि अबेट करना, मोडिफाई करना, डिक्रीज करना, लेशन करना, ठीक है, मॉडरेट करना, ड्विंडल करना, श्रिंक करना, डिमिनिश करना। अगला वर्ड है हमारा टीडीएस। टीडीएस का मतलब होता है बोरिंग, बोरिंग। मुंडन। मुंडन जब होता है तो इसको याद करो, जब मुंडन आदमी होता है तो बहुत बोरिंग महसूस होता है। मुंडन होता है तो मुंडन में कोई जाएगा तो बहुत बोरिंग महसूस होता है, क्योंकि वो बहुत उबाऊ होता है देख के। मोनोटोसनस हो गया, लैचरीमोज हो गया, बोरिंग, इसका मतलब होता है उबाऊ। अगला वर्ड है हमारा टिमेरिटी। टिमेरिटी का मतलब होता है उतावलापन। टिमेरिटी का मतलब होता है उतावलापन। एक अलग ही तुमको जिज्ञासा हो गया, एक अलग ही तुमको उत्सुकता हो गई, यानी जल्दबाजी करना। ऑडेसिटी करना, बोल्डनेस करना, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हो तुम लापरवाह की तरफ कर सकते हो। टिमेरिटी, ज़्यादा उतावलापन हो गया तो तुम लापरवाही करो ही करोगे। देखो,
इधर थोड़ा ये जो वर्ड है पीछे बता चुके हैं, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट वर्ड इधर नहीं दिख रहा है जो कि नहीं बता चुके हैं, सब बता चुके हैं, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा टेम्परेट। टेम्परेट का मतलब होता है शांत करना, किसी को टेम्परेट में रहो भाई, संयम रखो, शांत रहो, कंट्रोल रहो, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टेम्परल। टेम्परल का मतलब होता है संसारिक। संसारिक यानी कि यही मेटेरियलिस्टिक हमारा जीवन है, यही अतलीय, यही फिजिकल है, यही सेंसुअल, यही वर्डलिंग है। अगला वर्ड है हमारा टेम्प्ट। टेम्प्ट का मतलब होता है लुभाना, यानी कि किसी को जाल में फेंकना, किसी को अट्रैक्ट करना, किसी को कैप्टिवेट करना, इंट्रिग करना, सेड्यूस करना, स्टिमुलेट करना, लुभाना या किसी को लालच देना। टीनेसियस का मतलब दृढ़। दृढ़ यानी कि डिटरमिन्ड, यानी कि डॉग्ड, रिसोल्यूट है, रिजॉल्व है। टर्मिनल का मतलब होता है खत्म, हॉल्ट हो गया, इंड हो गया, रियर मोस्ट हो गया, एक्सट्रीम पॉइंट हो गया, लास्ट पॉइंट हो गया, फाइनल पॉइंट हो गया, ठीक है। टर्मिनेट का मतलब एकदम समाप्त करना, कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, क्लोज हो गया, ठीक है। कंक्लूड हो गया, फिनिश हो गया, बाइंड हो गया, समरी हो गया, सीज हो गया। अरे वो वाला सीज नहीं, CEASE वाला सीज, यानी खत्म। थोरो। थोरोली यानी कि होता है, थोरोली यानी कि होता है पूरी तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से, एकदम ढंग से। थोरोली का मतलब एकदम विस्तृत तरीके से, एकदम ढंग से किसी चीज को पढ़ना, डिटेल तरीके से, पूरी तरीके से, उसको क्या बोलते हैं? थोरोली। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है, तो कोई दिक्कत होने वाली होगी नहीं समझने में, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस, यानी कि इकोनॉमिकल है, फ्रूगल है, प्रोविडेंट है, स्क्रिम्पिंग है, स्पेयरिंग है। नया वर्ड है, दो दो नया वर्ड है, स्क्रिम्पिंग और स्पेयरिंग। स्क्रिम्पिंग और स्पेयरिंग, अभी तक ये दोनों वर्ड किसी भी एग्जाम में नहीं आया है, तो हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में ये दोनों वर्ड आएगा, ठीक है दोस्तों। अच्छी तरीके से देख ले। स्क्रिम्पिंग और स्पेयरिंग का मतलब होता है कंजूस, क्लोज फिस्टेड, टाइट फिस्टेड, पार्सिमोनियस, सब होता है कंजूस। कंजूस का तो इसे बहुत सारा वर्ड बता चुके हैं। थ्रोंग। थ्रोंग का मतलब होता है भीड़। भीड़ यानी गैदर, कलेक्टर, हशल, बसल, ये सब भीड़ भाड़ हो गया। क्राउड हो गया, कलेक्ट हो गया, फ्लड हो गया, गैदर हो गया, सिंबल हो गया, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टीमिड। टीमिड का मतलब होता है डरपोक, यानी कि वो चिकन हार्टेड है। चिकन हार्टेड यानी होता है डरपोक। एप्रीहेंसिवर है, हियरफुल है, एफ्रेड है, टेरराइज है, स्केयर है, फेंट हार्टेड, चिकन हार्टेड, वो सब होता है हमारा डरपोक होता है। अगला वर्ड है हमारा टायरिंग। टायरिंग यानी कि थकावट, यानी एग्जॉस्ट। एग्जॉस्टिव है, स्ट्रेनस है, आर्डस है, फैटिग है, वियरी, एग्जॉस्टिक। अगला वर्ड है हमारा टोलरेंस। टोलरेंस का मतलब होता है, अगला वर्ड हमारा टोलरेंस, जिसका मतलब होता है सहनशीलता। सहनशीलता यानी कि तुम्हारे पास संयम करने की क्षमता है। सोबर है, पेशेंस है, चैरिटी है, सफरेंस है, फोरबियरिंग है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टॉर्चर। अगला वर्ड है हमारा टॉर्चर। टॉर्चर का मतलब होता है, टॉर्चर का मतलब होता है किसी को परेशान करना। टॉर्चर का मतलब होता है किसी को परेशान करना, यानी किसी को हरेस करना, ऑप्रेस करना, एब्यूज करना, पैंग करना, सप्रेस करना, एगोनी करना, टॉर्मेंट करना, इल्ट्रीट करना, प्रोसिक्यूट करना, यानी कि किसी को यातना करना, किसी को परेशान करना। अगला वर्ड हमारा ट्रैंक्यूल। ट्रैंक्यूल का मतलब होता है शांत, यानी कि प्लेसिड, शांत। प्लेसिड हो गया, रिपोज हो गया, सीरीन हो गया, काम हो गया, कूल हो गया, पीसफुल हो गया, ठीक है। आगे वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा ट्रांजिएंट। चलो, अगला वर्ड हमारा ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है थोड़े देर के लिए, यानी इफिमेरल, टेम्परल, ट्रांजिटरी, इफिमेरल, इवेनेसेंट, फ्लीटिंग, पासिंग, ठीक है। अच्छा, अगला वर्ड है हमारा ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज, एल्टर, एल्टर, इवोल्यूशन, कन्वर्जन। अगला वर्ड है हमारा ट्रांसपेरेंट, यानी कि उसके आर पार देख सकते हैं, क्लियर है, ऑब्वियस, एपरेंट है। अगला वर्ड है ट्रांसफायर। ट्रांसफायर का मतलब होता है पता चलना, यानी कि तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया कि होने वाला क्या है। अगला वर्ड है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब होता है आघात, यानी कि होता है आघात, यानी कि होता है, यानी कि तुम किसी परेशानी से जूझ रहे हो, यानी कि शॉक लगा, ऑर्डर लगा, टॉर्चर हो गया, वीवल हो गया, घाव हो गया, ऑन होगा, पीवल हो गया, यानी कि कुछ आघात हुए तुम्हारे साथ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है। ट्रेचरस। स्नेक इन द ग्रास, पढ़े हो गए एक आइटम फ्रेज है, स्नेक इन द ग्रास। इसका मतलब होता है वो ट्रेचरस पर्सन। ट्रेचरस का मतलब वो छुपा हुआ आस्तीन का सांप। छुपा हुआ आस्तीन का सांप यानी कि तुम्हारे लिए दुश्मन हो, नमक हराम हो। नमक हराम का मतलब क्या होता है? ट्रेचरस पर्सन मतलब क्या होता है? तुम्हारा वो शत्रु है, एक तरीके से तुम्हारे साथ ही रह के तुम्हारा ही कांड करने वाला है। फेतले से डिसेटफुल है, डिसलॉयल है, अनरेबल, परफिडियस है, यानी कि वह
क्या है, बहुत ही तुम्हारा दुश्मन है एक तरीके से, ठीक है। ट्रेचरस है, धोखेबाज आदमी है, डिसेटफुल आदमी है, डिग्रेस आदमी है, ठीक है। अगला वर्ड है ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब होता है राजद्रोह, देशद्रोह। जैसे कि किसी किसी को राजद्रोह के दंड मिलता है ना, राजद्रोह के चलते दंड मिलता है। यानी कि मान लो कोई पाकिस्तान से आया और भारत में उसका मदद किया गया और उस मदद के अनुसार वो हमारे देश को नुकसान पहुंचाया, इसका मतलब कि वो जो पर्सन हमारे देश का जो उसका मदद किया वो क्या किया, राजद्रोह किया। क्या किया, राजद्रोह किया, ठीक है। अगला वर्ड हमारा ट्रिमेंडस। ट्रिमेंडस का मतलब होता है बहुत अधिक, यानी कि पर्याप्त मात्रा में। क्लोजल है, इनॉर्मस है और कूलिंग है। मैमोथ है, बहुत बड़ा। ओशियनिक है, मैसिव है। ह्यूमंगस है। अगला वर्ड हमारा ट्रेंचेंट। अगला वर्ड हमारा ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब होता है कटु, यानी कि होता है कटु, यानी होता है तेज, यानी साप, यानी एक्यूट। साप यानी एक्यूट, यानी अजाइल, यानी निम्बल, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है किसी को उकसाना, यानी कि एक्टिवेट करना, एक्चुएट करना, कॉज करना, इनकैंडल करना, इलिसिट करना, प्रोवोक करना। अगला वर्ड है हमारा ट्रीट। ट्रीट का मतलब होता है घिसा पीटा, वहीं घिसा पीटा। ट्रीट का मतलब होता है वहीं घिसा पीटा, यानी कि वो साधारण सा चीज़ है, ऑर्डिनरी है, कॉमन प्लेस है, स्टेल है, हैकेनेड है। देखो 3 वर्ड यहाँ नया है। इलिसिट का मतलब होता है उकसाना, भड़काना, किसी को इंसाइट करना। और ट्रीट का मतलब होता है घिसा पीटा। हैकेनेड यानी घिसा पीटा, वैपिड यानी घिसा पीटा, और प्लेटिट्यूडिनस का मतलब होता है घिसा पीटा। घिसा पीटा बनल, यानी कि तुच्छ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रिवियल का मतलब होता है अनइम्पॉर्टेंट, यानी कि ट्रिफियल, ट्रिफलिंग है, फ्राइवोलेस है, वर्थलेस है, अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, ठीक है। ट्यूमिल्टस। ट्यूमिल्टस का मतलब उतार चढ़ाव भरे, यानी ऊपर उठेगा नीचे जाएगा, उतार चढ़ाव भरे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टर्न कोट। टर्न कोट मतलब वो नीतीश कुमार। टर्न कोट का याद करो, नीतीश कुमार यानी गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला गद्दार है। कभी इधर से उधर कर रहा है, उधर से उधर कर रहा है, एक तरीके से हम गद्दार की तरह बोल सकते हैं। ट्रेटर, गद्दार है भाई। बिट्रेयर है, डिसीवर है, डिजॉर्टेड है। डिजॉर्टेड का मतलब भी होता है गद्दार, और हमारा अपोस्टेट का मतलब भी होता है गद्दार। डिजॉर्टेड का मतलब भी होता है एक, अगर होता है डेजर्ट यानी स्वीट डिश होता है, और एक डेजर्ट मरुस्थल भी होता है, एक डेजर्ट हमारा धोखेबाज भी होता है, वही वाला ये डेजर्ट है। डिजर्टर का मतलब धोखेबाज, ठीक है, गद्दार। अपोस्टेट का मतलब होता है गद्दार। अगला बार हमारे टैरो। टैरो का मतलब होता है नौसीखे, यानी कि अभी अभी सीखने वाला, यानी इंसेप्शन है, यानी कि लर्नर है, नोवाइस है, डेब्यूटेंट है, बिगनर है, नियोफाइट है, यानी कि नया सीखने वाला है। अब हम लोग आ गए यू वर्ड में। यू यू हमारा पहला वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब सर्वव्यापी, यानी कि उसे सब चीज़ पता है, सब चीज़ पता है पूरे दुनिया का, उसमें ग्रंथ है, ज्ञानी है, इरूडाइट है। ऑमनी प्रेजेंट है, यूनिवर्सल है, ऑर्डिनरी है, कोटिडियन है, यानी कि उसमें सब चीज़ समा जाएगा। अगला वर्ड है हमारा अम्ब्रेक। अगला वर्ड है हमारा अम्ब्रेक। अगला वर्ड है हमारा अम्ब्रेक। अम्ब्रेक का मतलब होता है गुस्सा जताना। अगला वर्ड है हमारा अम्ब्रेक। अम्ब्रेक का मतलब होता है गुस्सा, यानी कि अनेक्स करना, अनेक्स करना, वेक्स करना, और एनॉय करना, एंग्री करना। बिटरनेस हो गया, ऑफेंस हो गया, डिसैटिस्फैक्शन हो गया, हफ हो गया, रिसेंटमेंट हो गया, गुस्सा हो गया। अगला वर्ड है हमारा एनकरमोनियस। अगला वर्ड है हमारा एनकरमोनियस। एनकरमोनियस का मतलब असभ्य। एनकरमोनियस का मतलब होता है असभ्य, ठीक है। असभ्य हो गया, असभ्य हो गया, असभ्य हो गया, यानी कि अनइथिकल, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अनकम्प्रोमाइजिंग। अगला वर्ड है हमारा अनकम्प्रोमाइजिंग। अनकम्प्रोमाइजिंग मतलब होता है कंप्रोमाइज करके नहीं चलता भाई, इधर उधर कंप्रोमाइज करके नहीं चलने वाला वो आदमी है। वो बोल दिया कि भाई ऐसा करना है तो ऐसा करना है, यानी कि अडिग है, यानी कि डिटरमेंट है, यानी कि वो एकदम जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, एडमेंट है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा अनकॉथ। इधर वाला यू वाला हमको लग रहा है कि सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा नहीं आने वाला, हो सकता है कि आगे आए, ठीक है। तो अनकॉथ का मतलब होता है गवार, यानी कि असभ्य, ठीक है। वहीं एक्वर्ड सा बिहेवियर करता है, वल्गर है, बोरिश बिहेवियर करता है, इनएलिजेंट है, ठीक है। अंडरस्टेट। अंडरस्टेट करना यानी कि उसे क्या करना, कम महत्व देना, डाउन प्लो
डाउन प्ले, उसे नीचे प्ले कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कम महत्व दे रहे हैं ना भाई, लेसन कर रहे हैं, मिनिमाइज कर रहे हैं, अंडररेट कर रहे हैं, अंडर वैल्यू कर रहे हैं, डिवैल्यू कर रहे हैं। अगला वर्ड है हमारा अनइवन। अनइवन मतलब होता है इरेगुलर मैनर से, इरेगुलर मैनर से बाई फीट्स एंड स्टार, यानी कि अरेगुलर मैनर से, अनइक्वल है, अनस्टेडी है, पैची है। पैची का मतलब क्या होता है, अनियमित, उबड़ खाबड़। अनगेनली का मतलब होता है भद्दाई, यानी कि अनगेनली का मतलब होता है भद्दाई, यानी कि क्लमसी, अनस्किल, इमेच्योर, स्लोवेनली। ठीक है, आगे वर्ड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा अनइंटेंशनल। अनइंटेंशनल का मतलब होता है अनजाने में, जानबूझ के ना। अनइंटेंशनल का मतलब होता है अनजाने में, जानबूझ के ना किया, जैसे तैसे हो गया, फॉर्टिटस हो गया, इंसिडेंटल हो गया। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है क्या, अनजस्ट का मतलब होता है कि न्यायपूर्ण नहीं है। न्याय, जस्ट मतलब न्याय, अनजस्ट मतलब न्यायपूर्ण नहीं है, कि यानी अनबायस, अनफेयर है, प्रेजुडाइस है, डिस्क्रिमिनेट है, पार्टीशन हो रहा है, अनइक्विटेबल हो रहा है। ठीक है, अनकेम्प्ट का मतलब होता है गंदा, यानी कि यानी कि नॉट टीडी, अनटीडी। और फिल्दी हो गया, डर्टी हो गया, उसके साथ हम बोल सकते हैं स्वाइल्ड हो गया, ये सब गंदा हो गया। डिसेबल्ड यानी गंदा होता है। अननव्ड, अननव्ड का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना। अननव्ड का मतलब होता है किसी को हतोत्साहित करना है, यानी कि किसी को क्या करना है, नर्वस करना, किसी को डराना, धमकाना। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अनस्क्रप्चुलस। अनस्क्रप्चुलस का मतलब होता है लापरवाह, बेईमान, जो अच्छी तरीके से काम को, ढंग तरीके से काम को नहीं करता है, जैसे तैसे कर देता है। ठीक है, अनसिमली का मतलब होता है गंदा, यानी कि अनकॉथ है, अनप्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, अनबिकमिंग है, इनअप्रोप्रिएट है, इनडेकोरस है, अनडिजरेबल है, इनअप्रोप्रिएट है, अनकॉथ है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। असामान्य यानी कि वो इम्पोर्टेंट, असामान्य, असामान्य नहीं है भाई, वो सामान्य नहीं है, वो असामान्य है, यानी कि उससे बड़ा है, यानी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो क्यूरियस है, अब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, पिक्यूलियर, अजीब है, यूनिक है, अनकॉमन है। ठीक है, अगला वर्ड है यूसॉप। यूसॉप का मतलब होता है किसी को सीज कर लेना, सीज करना, रेस्ट, सीज कर लेना। ठीक है, इनरोच यानी सीज करना, कूप कर देना, यानी कि सीज कर लेना। फिर से यूसॉप यानी सीज करना, रेस्ट यानी सीज करना, रेस्ट यानी स्वीप करना, सीज करना, इनरोच यानी सीज करना, कूप यानी सीज करना। ठीक है, आगे वर्ड हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड हमारा यूटरली। अगला वर्ड हमारा यूटरली। यूटरली का मतलब होता है बिल्कुल, यानी कंप्लीट, इंटायरली, एक्सट्रीमली, होली। ठीक है, अगला वर्ड है मेरा वैसिलेट। वैसिलेट का मतलब होता है निश्चय ना कर पाने, यानी कि स्टेबल हम लोग नहीं है, किधर जाए उधर जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आता, उसको बोलते हैं टीटर डीथर, टीटर डीथर, टीटर डीथर, यानी कि फ्लक्चुएट कर रहा है, इधर जाए उधर जाए, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि वह कहाँ है। इसके लिए एक आइडम फ्रेजेस था, निश्चय न कर पाना, निश्चय न कर पाना, के लिए एक आइडम फ्रेजेस था। वैगरी, वैगरी का मतलब होता है सनक, यानी कैप्रिसियस है, सनकी है। ठीक है, इम्पल्स है, आइडियोसिनक्रेसी है, क्वाक है, वीम है, यानी कि सनक है, आवेग है। ठीक है, अगला वर्ड हमारा वैग्रेंट। अगला वर्ड हमारा वैग्रेंट। वैग्रेंट का मतलब होता है आवारा, यानी कि उसका कोई नहीं है, आवारा, घूमने वाला, उसका कोई नहीं है। आइडल है, वैंडरर है, घूमने वाला, डेरिलिक्ट है। अगला वर्ड है हमारा वैग। वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, वैग का मतलब होता है अस्पष्ट, एम्बिगस। अगला वर्ड है हमारा वैलियंट। वैलियंट का मतलब होता है बहादुर, वीर, ब्रेव, गैलेंट, कॉरेजियस, बोल्ड, चिवलरस, इंट्रिपिड, नीडर। वैलिड का मतलब होता है वैध है, यानी कि साउंड, ऑथेंटिक है, जेन्युइन, रिलेबल, रीजनेबल है। ठीक है, फेलिसियस का मतलब होता है जो कि अवैध है, जो कि अवैध है। अगला वर्ड है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है पुष्टि करना, उसका पुष्टि करना, उसको कंफर्म करना, वेरीफाई करना, विंडिकेट करना, सब्सटेंशिएट करना। ठीक है, ऑथेंटिकेट करना, पुष्टि करना। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है हमारा वैलर। वैलर का मतलब होता है वीरता। वैलर का मतलब होता है वीरता, यानी कि ब्रेवरी, पॉयस, हीरोइज्म, चिवलरी, ब्रेवरी। अगला वर्ड हमारा वैनिटी। वैनिटी का मतलब होता है घमंड, कंसीटेड यानी घमंड, एरोगेंट यानी घमंड, इमोडेस्टी यानी घमंड, प्राइड यानी घमंड, अफेक्टेशन यानी घमंड, ऑब्सिक्यूस यानी चपलूसी करना, और एरोगेंट यानी घमंडी, हॉटी यानी घमंडी। बहुत सारा घमंडी का भी वर्ड है। वेंटेज।
वेंटेज का मतलब है नजरिया, नजरिया मतलब हमारा इम्पोर्टेंट, वेंटेज का मतलब होता है हमारी, फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, बोलते थे ना पहले से कि फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज नॉट, दिस विल नॉट डन दिस साइज, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रॉम माई वेंटेज, फ्रॉम माई वेंटेज, यानी कि मेरे नज़रिए से हमारे देश के शासन, हमारे देश के राजा ऐसे होने चाहिए जो हमारे गरीब लोगों को बातों को समझे, उस पर काम करे, ठीक है। अगला वर्ड है वेहीमेंस, वेहीमेंस का मतलब होता है तीव्र भावना, यानी कि एकदम तेज, एकदम उत्सुकता होना, एकदम उत्सुकता होना, जोड़ लगाना, ठीक है। अगला वर्ड है मेरा व्हील, व्हील का मतलब होता है छिपाना, व्हील का मतलब क्या होता है, छिपाना, छिपाना यानी सीक्रेट, छिपाना यानी सीक्रेट, यानी कंसील, हाइड, श्राउड, क्लॉक, ठीक है, यानी छिपाना। अगला वर्ड है वेनरेबल, एक होता था वल्नरेबल, वल्नरेबल मतलब नुकसान पहुंचाया जा सके, ठीक है। और ये हमारा वेनरेबल, वेनरेबल का मतलब होता है किसी को सम्मान करना, किसी को रिवरेंस देना, सम्मान देना, एस्टीम करना, हॉनर करना, रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, रिवर करना, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा वेनम, वेनम का मतलब होता है जहर, वेनम का मतलब क्या होता है, जहर। जहर देखो आज के बाद जहर वाला, पॉइजन वाला और टॉक्सिक वाला वर्ड मत याद करना है, आज के बाद तुम पॉइजन और टॉक्सिक वर्ड मत यूज करना। अब कौन सा वर्ड यूज करोगे जहर के लिए, वेनम। कौन सा वर्ड याद करोगे, वेनम, 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 वेनम जहर लेके आई, वेनम जहर लेके आई, वेनम जहर लेके आई, तो वेनम मतलब क्या हो गया भाई, वेनम मतलब हो गया जहर, तो वेनम क्या लेके आई, जहर लेके आई, ठीक है। अगला वर्ड हमारा वर्बल, वर्बल का मतलब होता है मौखिक। अगला वर्ड हमारा वर्बल, वर्बल का मतलब होता है मौखिक। अगला वर्ड हमारा वर्बल, वर्बल का होता है मौखिक, यानी कि केवल ओरल तरीके से, रेथरिक तरीके से, यूटर्ड, लेक्सिकल, रिथेरिकल, अनरिटन, ओरल तरीके से। अगला वर्ड है हमारा वर्बोसिटी, वर्बोटिसी, वर्बोसिटी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बोलने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला लोकेशियस है। रुको रुको रुको, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाला, देखो। वर्बोसिटी यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। और जितना भी ये वर्ड है इसको थोड़ा सा गौर करो, जितना भी वर्ड है इसको थोड़ा सा गौर करो, क्या लिखा है, वर्बियस यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, लोगोरिया यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, लोकेशियस यानी बकबक करने वाला, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, लोकेसिटी यानी बकबक करने वाला, प्रोलिक्स यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, गैरुलस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में। एक नया वर्ड है हमारा लोगोरिया, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला। अगला वर्ड है वाइब्रेंट, वाइब्रेंट मतलब होता है जिंदा, वाइब्रेंट का मतलब होता है क्या होता है, जिंदा यानी जीवित, अलाइव है, लिवली है, राउजिंग है, स्टीयरिंग है, बस्लिंग है। अगला वर्ड है वाइब्रेट, वाइब्रेट का मतलब होता है कंपन करना, वाइब्रेट का मतलब क्या होना है, कंपन करना, वेवर करना, सीवन करना, अनड्यूलेट करना, स्विंग करना, ऑसिलेट करना, फ्लक्चुएट करना। अगला वर्ड है मेरा वाइस, वाइस का मतलब होता है दोष, दुष्टता, विकेट, अनइक्विटी, डिप्रीविटी, इमोरलिटी। अगला वर्ड हमारा विशियस, विशियस का मतलब होता है भ्रष्ट, क्रूर, विशियस का मतलब होता है क्रूर, यानी कि रेबल है, डिक्टेटर है, करप्ट है, ऑब्नोक्सियस है, लिबर्टीन है, डिग्रेडेड है, डिमोरलाइज है। अगला वर्ड हमारा विक्टर, विक्टर का मतलब होता है विजेता, विजेता यानी जीतने वाला, यानी कि कंक्वेरर है, मास्टर है, चैंपियन है, वैनक्विसर है, विनर है, ठीक है। अगला वर्ड हमारा विजिलेंट, अगला वर्ड हमारा विजिलेंट, विजिलेंट का मतलब होता है चौकस, यानी कि हमारा बहुत एकदम अच्छी तरीके से, ध्यानपूर्वक, एकदम केयरफुल हम उसको देख रहे हैं, आर्गस आई है, एकदम अलर्ट तरीके से। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, विंडिक्टिव का मतलब होता है प्रतिशोधी, प्रतिशोधी यानी कि वो ठीक नहीं है, प्रतिशोधी का मतलब वो ठीक नहीं है, प्रतिशोधी का मतलब वो ठीक नहीं है। अगला वर्ड है हमारा विंडिक्टिव, विंडिक्टिव का मतलब है प्रतिशोधी, यानी कि बदला लेने वाला, रिवेंज लेने वाला, वेंजफुल है, मेल वोलेंट है, मेलिशियस है, ठीक है। अगला वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा वर्च्यू, अगला वर्ड है हमारा वर्च्यू, वर्च्यू का मतलब होता है गुण, गुण, नैतिक, ग्रेस, मेरिट, मॉरलिटी, इंटीग्रिटी, अपराइटनेस, ईमानदारी, डिस्टिंक्शन, एक्सलेंस। अगला वर्ड है हमारा वर्चुअस, वर्चुअस का मतलब होता है नेक, नेक आदमी है, ईमानदार आदमी है, मोरल आदमी है, नाइस आदमी है, इथिकल आदमी है, गुड आदमी है, ठीक है, डिसेंट है। विटुपेरेटिव, विटुपेरेटिव, विटुपेरेटिव का मतलब वो चीज़ जो कि आलोचना लायक है, निंदापूर्ण है, अब्यूसिव है, कंडेम्ड है, कॉन्टेम्प्ट है। देखो दो चार तीन नया वर्ड है,
कंटुमेलियस, कंटुमेलियस का मतलब निंदापूर्ण, कंटुमेलियस का मतलब होता है निंदापूर्ण, कंटुमेलियस का मतलब निंदापूर्ण। हम कहते हैं कि जो भी नया वर्ड है, जो भी नया वर्ड है, जो भी हाईलाइट किया गया वर्ड है, उसे कृपया एक कॉपी में लिख लें, ताकि ये सब वर्ड वो सब तुमको बार बार कहीं ना कहीं मिल जाता है, लेकिन ये सब नया वर्ड है वो मिलता नहीं है, ठीक है, मिलता नहीं है, जब मिलेगा तो परेशान हो जाओगे, इसलिए एक बार एक कॉपी में इसको लिख लें, ठीक, और उसको थोड़ा देखते रहें कि क्या क्या है, अपना मन सब एकदम दिमाग में आ जाएगा, फिर निकलने वाला नहीं है, ठीक है। अब्यूसिव हो गया, कंटुमेलियस हो गया, इन्वेक्टिव हो गया, एप्रोब्रियस हो गया, स्क्यूरिलस हो गया, स्क्यूरिलस हो गया यानी होता है निंदापूर्ण। अगला वर्ड है हमारा बोसीफेरस, वोकीपेरस, वोकीपेरस का मतलब मुखर यानी कि झगड़ालू, यानी कि झोकड़ालू, कोलाहल करने वाला। वोकीफेरस का मतलब क्या होता है, झगड़ालू, बोस्चरस है झगड़ालू है, क्वेरलसम है, बेलिकोस है, बेलिजरेंट है, ठीक है, क्लैमरस है, वोकल है, नॉइजी है, श्रील है, वेहेमेंट है, झगड़ालू। वोलेटाइल का मतलब होता है जड़ने जल्दी उड़ने वाला, जल्दी उड़ने वाला यानी कि थोड़ा देर रहने वाला। अगला वर्ड है वाउच, वाउच मतलब होता है समर्थन देना, किसी के साथ खड़ा होना, अफर्म करना। इंडोर्स, इंडोर्स का मतलब क्या होता है समर्थन देना, इंडोर्स का मतलब क्या होता है समर्थन देना, ठीक है, किसी के साथ रहना। वल्गर मतलब होता है असभ्य यानी कि वो हमारे लिए अच्छा बात नहीं है, अच्छा नहीं है, वल्गर है, वल्गर है, अनग्रेसफुल है, ऑफेंसिव है, ठीक है। अगला वर्ड है वल्नरेबल, आ गया ना। वल्नरेबल मतलब होता है जिसे नुकसान पहुंचाया जाए, जिसे नुकसान किसे पहुंचाया जाए, जिसका कोई ना हो, ठीक है, जिसका कोई ना हो, उसका कोई डिफेंस करना, उसे बचाने वाला कोई नहीं है, डिफेंसलेस है, ससेप्टिबल है, सेंसिटिव है, हेल्पलेस है, लायबल, एक्सपोज है, इंडेंजर्ड है। अब देखो डब्लू वाले वर्ड में आ गए, तो आगे हम लोग डब्लू वाले वर्ड में आ गए, तो कल डब्लू और हमारा WXYZ, चलो आज ही हमारा पूरा वोकैब खत्म हो जाएगा, WXYZ। चलो तो डब्लू में आते हैं, क्या है डब्लू में, वेव, वेव मतलब होता है माफ कर देना, किसी को छोड़ देना, रिलिंक्विश कर देना, माफ कर देना। अगला वर्ड हमारा वैन, वैन मतलब होता है बीमारी या डर से रंगत खत्म होना, यानी कि वैन का मतलब होता है बीमारी, वैन का मतलब होता है बीमारी, बीमारी, ठीक है। पेल, फेड, डिसकलर, फीबल यानी कि ऐसा लगता है उसे बीमारी नहीं भी हो तो ऐसा लगता है कि भाई बीमार है, बीमार है, बीमार है, सोचते रहता है, एक तरह से उसका माउथ जो है, इसका जो मुंह जो है थोड़ा हमारा बीमार जैसा दिखने लगता है। अगला वर्ड हमारा वेन, WAN, वेन मतलब होता है तुम्हारा विनाश का समय आ गया है, विनाश काल, विपरीत बुद्धि, डिविंडल हो रहा है, डिग्रेज हो रहा है, एनिलेट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, डिटोरेट हो रहा है। अगला वर्ड है वेरी, वेरी यानी सावधानी से, कॉशियस, सर्कमस्टेंट, प्रूडेंट, चैरी, केयरफुल। अगला वर्ड है वेवर, वेवर का मतलब थरथरानी यानी कि ट्रिमर करना, फीवर करना, वैसिलेट करना। अगला वर्ड है वेयार्ड, वेयार्ड का मतलब स्वच्छंद यानी कि जल्द उड़ने वाला, जल्द उड़ने वाला, सनकी है, कैप्रिशियस है, डेफिएंट है, अनस्टेबल है। अगला वर्ड है वियरी, वियरी मतलब होता है थका हुआ है यानी कि टायर्ड है, वन आउट है, एग्जॉस्टेड है, फैटिक है, ठीक है। होलसेम का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, होलसेम का मतलब होता है फायदेमंद, फायदेमंद है हमारे लिए, क्या है न्यूट्रिशन है, हेल्दी है, नॉरिशिंग है, न्यूट्रिशियस है, बेनिफिशियल है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। इधर कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि अभी तक नहीं बताया, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है हमारा विक्ट, विक्ट का मतलब होता है शैतान, शैतान यानी कि हमारे लिए वो अच्छा नहीं है, मैलिशियस है, विशियस है, इमोरल है, इग्नोबल है, डिसोलेट है, नेफेरियस है। अगला वर्ड हमारा इल्ड, इल्ड मतलब होता है दिख, इल्ड का मतलब होता है दिखाना व इस्तेमाल करना, हथियार या औजार। इल्ड का मतलब होता है हमारा हथियार यानी कि ब्रांडिश यानी हमारा ट्वेल यानी हमारा औजार, ट्वेल औजार। विलफुल, विलफुल मतलब होता है अपने इच्छा से यानी कि जानबूझकर। इल्ट का मतलब होता है मुरझा जाना यानी कि विदर करना, पेरिस होना, ड्रूप हो जाना, सैग हो जाना। ड्रूपिंग मतलब क्या होता है मुरझा जाना, अपने अंदर चले जाना, तो विदर हो गया, पेरिस हो गया, ड्रूप हो गया। अगला वर्ड हमारा विथहोल्ड, विथहोल्ड मतलब होता है रोके रखना यानी कि रिजर्व करना, रिस्ट्रेन करना, हैम्पर करना, होल्ड करना, बैक करना, रिटेन करना यानी कि रोके रखना। अगला वर्ड हमारा वीटी, वीटी का मतलब होता है हास्यपूर्ण, जिसपे हंसा जा सके, तो वो एक फैक्टिशियस बात हो, अम्यूजिंग बात हो, कॉमिकल बात हो, ह्यूमरस बात हो, जोकुलर बात हो, जोकंट बात हो, फ्लिपेंट बात हो। अगला वर्ड हमारा यन, यन मतलब होता है इच्छा करना, यन का मतलब क्या होता है भाई, इच्छा करना, डिजायर होना, पाइन होना, रिक्वायर होना, क्रेव होना, लॉन्ग समय के लिए हमारा इच्छा होना। येल का मतलब होता है चिल्लाना, स्क्रीमिंग मतलब तो सबको जानता है, स्क्रीमिंग मतलब चिल्लाता हुआ, चिल्लाना होता है, साउट मतलब चिल्लाना होता है।
तो येल का मतलब इसे समझ लो क्या होता है, चिल्लाना होता है। साउट हो गया, श्रीक होगा, योल हो गया, स्क्रीम हो गया। अगला वर्ड है हमारा ईल। चलो ये है हमारा लास्ट स्लाइड है अच्छी तरीके से। इल्ड, इल्ड का मतलब होता है गिव अप कर देना। इल्ड का मतलब होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, ठीक है। एब्डिकेट करना, सकम्ब यानी कि सरेंडर कर देना, आत्मसमर्पण कर देना, आत्मसमर्थन, आत्म समर्पण कर देना। सकम्ब का मतलब क्या होता है भाई, आत्मसमर्पण करना, गिव अप कर देना, त्याग देना। सकम्ब का मतलब क्या होता है भाई, आत्मसमर्पण करना। अब हमारा जेड वाला लास्ट वाला वर्ड स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा 5 वर्ड बचा हुआ है। जील, जील का मतलब उत्साह। जील का मतलब होता है उत्साह, ईगरनेस, गस्ट, एंथुजियाज्म, ऑर्डर, जेस्ट, पैशन। देखो जेस्ट का मतलब क्या होता है, पैशन होता है, ठीक है। कीननेस हमारा उत्साह, ठीक है। और JEST होता है तो इसका मतलब होता है अंत। क्या होता है, अंत। और इस जेस्ट का मतलब होता है पैशन, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा जेलर। जेलर मतलब होता है जेलट का मतलब होता है कट्टरपंथी, यानी कि वो दूसरे धर्म को नहीं मानता है, बाइकआउट करता है, ठीक है। एक संकित तरीके का आदमी है। अगला वर्ड है जेलस। अगर जे वाला जेलस होता है उसका मतलब होता है किसी को घृणा करना। और ये जेड, जेड वाला जेलस है तो उसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि वो बहुत ही उत्साही है, बहुत ही कठोर है। उत्साही, उत्साही, उत्साही है यानी कि अपने पैशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपने पैशनेट है, डिटर्मिंड है बोल सकते हैं। जेनिथ यानी शिखर, अपेक्स यानी शिखर। समिट, समिट होता है ना, समिट 11 या समिट 10, समिट मीटिंग होता है, यानी कि वो ऊपर वाला बात हो गया। तो अपेक्स हो गया, क्लाइमेट हो गया, पिनेकल हो गया, पैरामाउंट हो गया, पीक हो गया, फिथेसिस हो गया, टॉप हो गया, क्रेस्ट हो गया। इसका मतलब होता है शीर्ष बिंदु यानी कि ऊपर पे। अगला वर्ड है हमारा जिगजैग। जिगजैग का मतलब क्या होता है भाई, जिगजैग का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ये यार्ड हो गया, क्रुक्ड हो गया, ऑब्लिक हो गया, बेंडिंग हो गया। तो आज हमारा पूरा वर्ड वोकैब का ए से लेके जेड तक खत्म हो गया। आज हमारा पूरा वर्ड ए से लेके जेड तक खत्म हो गया। अगर हम लोग ए से जेड पूरा कर लेते हैं तो हमारा किसी भी एग्जाम का वोकैब हो वो छूटने वाला नहीं है, चाहे वो CGL हो, CHSL हो। CGL तो यूं भाई यूं निकल जाएगा। CGL जाके क्वेश्चन हम मिला के देखना, हम क्वेश्चन भी कराने वाले हैं। CGL का क्वेश्चन देखना, CHSL का क्वेश्चन देखना, CPO का क्वेश्चन देखना। स्टेनो का तैयारी कर रहे तो भाई स्टेनो का क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद बोलना। स्टेनो हो गया, MTS हो गया, MTS के जाके क्वेश्चन देखो, NDA का जाकर देखो, CDS का जाके देखो, एयरफोर्स का जाके देखो। जिस भी एग्जाम की तैयारी करो जाके अपना क्वेश्चन एक बार देख लो, एक बार क्वेश्चन जाके देखो। अगर इससे बाहर एक भी वर्ड आया होगा तो बोलना कि एक भी वर्ड बाहर आया हुआ है, ठीक है, ठीक है। अगर आपको अच्छी तरीके से मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो कृपया एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तभी तो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग पूरा वन वर्ड आइडम फ्रेजेस कराने वाले हैं और प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, CGL का, CHSL का, CPO का और MTS का, ठीक है। और एयरफोर्स का हम कुछ टिप्स बताने वाले हैं कि हाउ टू क्रैक एयरफोर्स एग्जाम, और एयरफोर्स का जो भी पिछले साल का क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करके हम बताएंगे क्या क्या होने वाला है। और NDA तो हमने 2 बार क्वालिफाई किया है तो NDA का मुझे सब कुछ पता है, ठीक है। तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें अगर आपको समझ में आया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन वन वर्ड के साथ, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।